कांग्रेस पार्टी के नेता ने जो बयान दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, 70 सालों तक कांग्रेस अंग्रेजों के रास्ते पर चलकर फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण कर देश को कमजोर किया। वे साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार खो चुके हैं। भारत को एकजुट रखने में साधु संतों की महान परंपरा और उनके त्याग का बड़ा योगदान रहा है। गेरुआ वस्त्र त्याग और बलिदान का प्रतीक है और योगी आदित्यनाथ ने इसी संन्यास की भावना के साथ प्रदेश की सेवा का संकल्प लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। डबल इंजन की सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के समाज के हर तबके को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी एक सच्चे संत हैं जो सब राज सत्ता में रहते हुए भी संन्यास के मार्ग पर चलकर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी सत्ता के प्रलोभन में फंसकर सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। योगी जी लगातार समाज के सभी वर्गों को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका संदेश है, बंटोगे तो कटोगे, यानी समाज में विभाजन से सभी का नुकसान ही होगा। कांग्रेस की सरकार में दंगे होते थे, सपा की सरकार में दंगे होते थे, बसपा की सरकार में दंगे होते थे, तो जन की भी हानि होती थी और धन की भी हानि होती थी। ये इतिहास कांग्रेस का, सपा का, बसपा का है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जाति, धर्म, मजहब और भाषा के नाम पर लोगों को बांटकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकी है। झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना कांग्रेस की परंपरा रही है। योगी जी एक सच्चे सेवक की तरह प्रदेश की जनता के लिए समर्पित हैं। उन पर इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय है, निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। योगी जी के राज्य में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पढ़ना चाहिए इतिहास। एक भी दंगे नहीं हुए, एक भी जन की हानि नहीं हुई। कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारों में छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूमते थे, अपराध करते थे। आज योगी जी के राज्य में ना तो दंगे हो रहे हैं, ना छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूम रहे हैं। अपराधी अपराध करने की जुर्रत करता है तो या तो ज़मीन के अंदर, या तो ज़मीन के ऊपर, या तो जेल के अंदर। तीन ही जगह उसके लिए निर्धारित है। इस नाते उनके बयान से हम सहमत नहीं हैं। उनका बयान देश में नफरत की बात बताता है कि जो उन्होंने बयान दिया उनकी बात से नफरत झलक रही है। बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। एक भारत के बड़ा प्रदेश जहां 25 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की बात कहना अशोभनीय है, निंदनीय है। इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। देखिए, ब्रह्मा जी ने ही कहा है, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में संगठन में ताकत है, एकजुट रहने में ताकत है, एकता में ताकत है। तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बुरा कह दिया? तो यही कह रहे हैं कि बंटोगे तो कटोगे। दंगे में क्या होता था? 815 दंगे सपा की सरकार में हुए, 600 दंगे बसपा की सरकार में। दोनों का रिकॉर्ड कांग्रेस ने तोड़ा है। तो उस समय क्या होता था? कटते नहीं थे लोग। जन की हानि कैसे होती थी? आपस में लड़के ना होती थी। इसी बात को योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि भाई हम सब लोग एकजुट रहें, आपस में मिल के रहें, और मिल के रहेंगे तो अमन चैन भाईचारा रहेगा। वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाए हैं, PDA, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाए हैं। परिवार को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप उठा के अगर देखें बाई इलेक्शन, तो अगर करहल से हम शुरू करें तो परिवार, आप अगर कटहरी आइए तो परिवार, मिल्कीपुर जाइए तो परिवार, 9 सीट पर परिवार। परिवार का मकसद कि घर में बैठे हुए लोग, घर के खेती बाड़ी का काम करने वाले लोगों को उठाकर राजनीति में लाना। जो पार्टियों में 20 साल, 25 साल, 10 साल काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो वहाँ जगह नहीं है।